नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जोश एंड फाइन माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करिए। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बिल्कुल सच्ची है लेकिन अच्छी है। रमेश चंद नाम का एक व्यापारी था। व्यापारी जो था बहुत ऊंचा व्यापारी था। उसका एक मेडिकल स्टोर था। मेडिकल स्टोर भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चलता था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने मेडिकल स्टोर से कई सारी छोटी छोटी और दुकानें ले ली, कई प्लाट ले लिए, थोड़ी बहुत खेती ले ली। इस तरीके से चलता था। उसका एक लड़का था और जो मेडिकल स्टोर वाला था बहुत ही लालची था और किसी के लिए कोई दया नहीं करता था। घटना 2008 की है। एक बार एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पे कुछ दवाएं लेने आया। उसकी बुढ़िया बहुत बीमार थी। दवाएं बनी थी मात्र 120 रुपए की और बिल उसने बनाया 560 रुपये का। जब उसने कहा कि ये 560 की दवा है तो बूढ़े ने अपना ऊपर से नीचे तक पूरी जेब टटोली, लेकिन उसको 560 के मात्र 180 रुपये थे। दवा तो केवल 120 रुपये की थी। अगर वो 150 रुपये भी लेता तो भी 30 रुपये उसके मुनाफे में जाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बार बार यही कहे, मेडिकल स्टोर वाला व्यापारी, कि अब तुम दवा कम कर लो, तुम दवा कम कर लो। लेकिन उस बुढ़े को तो दवा की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी बुढ़िया बहुत बीमार थी। उसने कहा दवा नहीं कम होगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी बुढ़िया बहुत बीमार है, वो मर जाएगी। लेकिन इसने कोई दया नहीं करी। आखिरकार पड़ोस के एक व्यक्ति ने, जो सुन रहा था, उसने उसकी दवा का पूरा भुगतान दे दिया। ऐसे चलता रहा। किसी के लिए कोई दया नहीं, किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं। बस ये जितना बिल बनाता उतनी ही दवा देता था। क्या हुआ, 5-6 महीने के बाद में अचानक इसके लड़के को एकदम से सर में दर्द हुआ और ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके कारण इतना पैसा उसने बर्बाद कर दिया कि कुछ कह नहीं सकते। सारा उसका प्लाट, जितना भी खेती, दुकान ली थी, सब बिक गया। लेकिन आखिरकार लड़का सही नहीं हो पाया। बहुत परेशान रहा। वो कई बार सोचता था कि हम शायद लालच करते हैं, हम शायद किसी के लिए दया नहीं करते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाता था उसके साथ उसके लिए कोई हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं थी और बहुत परेशान रहता। आखिरकार 2014 में उसका लड़का ख़त्म हो गया। जब उसको लड़का ख़त्म हुआ तो उसको बहुत धक्का लगा। भाई, एक लड़का था, वो भी ख़त्म हो गया। तो भी उसको थोड़ी बहुत ही अपने ऊपर बहुत ही गिल्टी फील हुई कि हम ऐसा करते हैं, हम लोगों के साथ हाय लेते हैं, हम लोगों की सिंपैथी नहीं करते, इसी वजह से ख़त्म हो गया। फिर भी उसने भूल गया कि हो सकता है हमारे भाग्य हो, ख़त्म हो गया, अब क्या करें, हम तो हैं। फिर लड़का ख़त्म हुआ था, 5-6 महीने के बाद में उसको लकवा मार गया, पैरालिसिस का अटैक हो गया उसके। अब क्या करें, अब तो घर में बेचारा यही कमाता था। खैर, उसका मेडिकल स्टोर जैसे जैसे चलते चलते एक दिन बंद ही हो गया। हज़ारों की दवाएं आते वो बहुत ही हताश हो गया और वो सोचने लगा कि जिन दवाओं से हम लोगों की मतलब दवा दारू करते थे, लोगों का इलाज करते थे, आज वही दवा हज़ारों की हज़ारों मेरे घर में आती है और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। धीरे धीरे करते उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी पत्नी मर गई, उसकी बहू मर गई, उसके बच्चे मर गए और वो लकवा से, पैरालिसिस से इतना परेशान है, आज भी बेचारा बहुत तड़प रहा है। ये घटना बिल्कुल सच्ची है। लेकिन कहते ना, किसी के साथ कभी ऐसा, कितना भी पैसा हो, थोड़ा बहुत तो दया, हमदर्दी करनी चाहिए। और ख़ासकर तो गरीबों के साथ तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गरीबों में भगवान बसते तो सब में हैं, लेकिन किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। जहाँ तक हो कोशिश करिए कि दुआओं से ही काम चलाइए। बद्दुआ कभी किसी की मत लीजिए, जो किसी का कुछ अनर्थ हो जाए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियो को देखिएगा, मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिएगा। आपका आशीर्वाद। जय माता दी।